गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका एक टॉपिक जो और बचा रह गया है दैट इज़ डीएनए कॉपिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आप लोग पहले तो क्वेश्चन आंसर आप सभी देखिए। पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। देखिए जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन में क्यों इम्पॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए कॉपिंग इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन में क्योंकि इट मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज़। इस टॉपिक को हम इलाबोरेटली पढ़ाएंगे अभी। ये स्पीसीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ को कंटिन्यू रखने में ये मेंटेन करता है उसको कि लाइफ कंटिन्यू चले। फ्रॉम दिस द कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म टू इट्स प्रोजेनी। हमारे एंसेस्टर्स से हमको जो फीचर्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से उसकी प्रोजेनी में जो जो भी कैरेक्टर्स हैं वो पास होते हैं। इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म विच इज़, और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि ये ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन प्रोड्यूस करता है जो कि इवोल्यूशन का एक जरिया है। ठीक है, इवोल्यूशन इसी से होता है। अगर वेरिएशन नहीं प्रोड्यूस होगा तो इवोल्यूशन, नए मतलब स्पीसीज़ जो हैं, नए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व नहीं होंगे। तो इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन, डीएनए कॉपिंग प्रोड्यूसेस वेरिएशन एंड विच causes the evolution of new species. ओके, क्वेश्चन 2 देखिए, उसी से रिलेटेड है। वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, पूरी स्पीसीज़ के लिए वेरिएशन क्यों ज़रूरी होता है लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए उतना मतलब बेनिफिशियल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी हम इलाबोरेटली पढ़ाएंगे। वेरिएशन और डीएनए रेप्लिकेशन ये दोनों आपको इलाबोरेटली पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, डोंट वरी। हाउ इज़ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन से कैसे डिफरेंस है? बहुत डिफरेंट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है ट्रांसफ़र होता है ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर और टू मेल फ्लावर टू द फीमेल फ्लावर। ठीक है, जबकि फर्टिलाइजेशन इज़ द फ्यूज़न ऑफ द गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो पॉलिनेशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की जगह बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का आंसर दे दिया है। इसको देखते हैं हम आगे। ओके, क्वेश्चन अलग है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आप काट के इसकी जगह पे ये क्वेश्चन लिखिए आप अभी तुरंत कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रॉन्ग है आपका। इसकी जगह पे जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो होना चाहिए था डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, ये तो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है ना स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, पढ़ा तो है। तो बाइनरी फिजन जो होता है उसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दो में डिवाइड होता है और मल्टीपल फिजन जो होता है उसमें एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे उसमें डिवाइड हो जाता है। बाइनरी फिजन का एक एग्जांपल है अमीबा और मल्टीपल फिजन का एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, दैट इज़ मलेरियल पैरासाइट। 9th में भी पढ़ा है आपने। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। इसका आंसर है ये जो है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन गलत दे दिया है यहाँ पे। ये होगा डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
ये आपका जो है नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट है आपका हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पोर्स, जो स्पोरुलेशन होता है, जो हमने पढ़ाया था स्पोर्स के थ्रू डिवाइड होना, राइजोपस में पढ़ा था हमने ब्रेड मोल्ड में, ठीक है, उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिटेड होता है। एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड बाय रिप्रोड्यूसिंग थ्रू स्पोर्स बिकॉज स्पोर्स आर सराउंडेड बाय thick layer which protects them in adverse conditions. When the favorable conditions occur, these spores start to grow again. In this way they are successfully live under unfavorable condition. तो जब स्पोर्स होता है, इस तरह का आप स्पोर्स देखेंगे स्टूडेंट्स, ये देखेंगे आप, ये राइजोपस है आपका, इस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह से इसकी बहुत सारी कॉलोनी होती है, इसके अंदर एक सिस्ट बना होता है और इस सिस्ट के अंदर स्पोर्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, ये स्पोर्स जो हैं इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या होता है, ये इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में। जब इसकी फेवरेबल कंडीशन होगी, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तो ये जो है ये मैच्योर हो जाएंगे अंदर से स्पोर्स, और ये जो है आपका ये ब्रस्ट हो जाएगा यहाँ से सिस्ट, ये सिस्ट यहाँ से ब्रस्ट हो गया और स्पोर्स जो हैं ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये स्पोर्स बाहर आके ये मल्टीप्लाई एक नया कॉलोनी बना लेंगे। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है इसके लिए, क्योंकि ये सिस्ट की वजह से इसके अंदर जो हैं ये प्रोटेक्टेड रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और फेवरेबल कंडीशन में अपनी कॉलोनी ये तैयार कर सकते हैं। ओके, कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग हैं या कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आप ले सकते हैं, वो रीजनरेशन के थ्रू नहीं एक अपना नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं। इन कॉम्प्लेक्स या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो है इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स मेक अप टिश्यूज मेक अप ऑर्गन्स मेक अप ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम मेक द ऑर्गेनिज्म। सिंस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ वेरी हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन देयर बॉडी, ठीक है, ये नहीं कि एक ही सेल को डिवाइड होना है या कुछ सेल्स को डिवाइड होना है, नहीं, हमारा सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर उससे ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एक सेल से नहीं होना है कि एक सेल ही रीजनरेट करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। या कुछ बंडल ऑफ सेल्स हैं वो रीजनरेट करके बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है कि रीजनरेशन हो। आप लेज़ार्ड में देखेंगे कि उसका एक पूंछ जो है वो रीजनरेट हो सकती है, क्योंकि वहाँ का सेल्स जो है उसके अंदर है रीजनरेशन की कैपेबिलिटी। पूरे छिपकली को अगर आप जगह जगह से काट देंगे और सोचेंगे कि वो रीजनरेट हो जाए, तो पूरे छिपकली में रीजनरेशन करने का कोई भी जरिया नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को समझ लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन भी आपको ना समझ में आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, काइंडली एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, सो आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। Okay students, so you have to write each and every question in your copy, and tomorrow we will discuss DNA replication and variation, and then after there will be test from this chapter. टेस्ट के लिए आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िए, ध्यान से पूरा पढ़िए, और टेस्ट के लिए कभी भी तैयार रहिए। एनी टाइम एनी डे सरप्राइज टेस्ट में आकर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।